बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडी की सर्विसेज के बारे में, क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था हाउ वी कैन मैनेज द सर्वर, मीन्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में डिस्कशन हुआ था। कितने टाइप्स के सर्वर हार्डवेयर में अवेलेबल मिल जाते हैं आपको, और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंटी सर्वर से लेकर के सर्वर 2022 तक के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम बेस से स्टार्ट करने वाले हैं। एडी का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, एंड अबाउट द अनदर रोल्स, जो भी हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे अदर रोल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करके देखेंगे। बेस से समझते हैं। इसके पहले हमने बात की थी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन क्लाइंट, मतलब P2P एंड डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग के बारे में। थोड़ा सा पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे और डिस्कस करते हैं अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी मैनेजमेंट इन सर्वर 2016, क्योंकि आज की डेट में मोस्टली जो क्लाइंट इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप करेगा वो सर्वर 2016 से होगा। तो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं ADDS सर्विस के बारे में। विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ताकि आप किसी भी इंटरव्यू में एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से रिप्लाई कर सकें। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। P2P नेटवर्किंग नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में P2P नेटवर्किंग को नहीं सेटअप किया जाता है। वी ऑलवेज सेटअप द डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग, और एज पर द नेम सजेस्ट डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग के केस में सबसे पहले आप डोमेन मशीन यानी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करोगे। इट मे बी सर्वर 2016, 2019 एज पर द रिक्वायरमेंट। अभी हम अपने केस में 2016 इंस्टॉल करने वाले हैं, और उसके बाद इस पे हम ADDS सर्विस को इंस्टॉल करेंगे। सर्वर इंस्टॉलेशन में हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि दो मेथड आपको मिलते हैं इंस्टॉलेशन के। फर्स्ट आप सर्वर कोर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, और दूसरा आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। एज पर द नेम सजेस्ट, सर्वर कोर क्या मतलब है कि आप अपने सिस्टम में सिर्फ CLI के जरिए मशीन को मैनेज करेंगे, सर्विसेज को मैनेज करेंगे। अगर हम यहीं पे बात करें डेस्कटॉप एक्सपीरियंस की, तो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस में आपको GUI का ऑप्शन मिलता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेयर का ऑप्शन मिलता है, और इसमें आपको CLI का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब बात करें कि CLI की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो इसको बोला जाता है बेयर मेटल इंस्टॉलेशन, राइट। अगर आप Hyper-V का इंस्टॉल कर रहे हैं आगे चल के, या आप उस पर अदर सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, तो कोर इंस्टॉलेशन क्या आता है, ये लो कॉन्फ़िगरेशन में भी आपका काम चल जाता है। मीन्स अगर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हमारा लो है एंड यू वांट टू सेट अप योर सर्वर 2016 एंड AD सर्विसेज, देन वी कैन मैनेज इट। डेस्कटॉप के केस में थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, मीन्स हाई कॉन्फ़िगरेशन या बेटर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को यूज़ करने के लिए। हम आपको दोनों स्टेप्स बताने वाले हैं कि कैसे आप GUI और CLI में डिफरेंस समझेंगे, और कौन सी वो स्टेप है जहाँ पे हम इनका सिलेक्शन करेंगे कि हम अपने सर्वर को CLI से इंस्टॉल करना चाहते हैं या GUI से। वंस वी इंस्टॉल इट, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, लाइक पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ AD। पहले हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ AD, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज क्या है। देन विल डिस्कस अबाउट प्रीरिक्विजिट, राइट। यू शुड नो अबाउट द प्रीरिक्विजिट टू इंस्टॉल ADDS। AD को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट होना चाहिए। नंबर 3 पे प्रोसीजर समझेंगे कि क्या स्टेप्स हम इस्तेमाल करेंगे टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, प्रोसीजर टू इंस्टॉल ADDS, एंड द लास्ट ऑप्शन यहाँ पे हम बात करेंगे, जो भी AD को इंस्टॉल करने के बाद ऑब्जेक्ट्स और कंटेनर्स हमें दिखाई पड़ेंगे। सो विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर्स। These all are the points that we need to cover in today's session। आज की इस क्लास में हम आपको बेस से समझाने वाले हैं, और यहाँ पे जो सेटअप हम इस्टेब्लिश करेंगे, जो अपना सर्वर 2016 इंस्टॉल करेंगे, वो VMware वर्कस्टेशन की मदद से। तो चलिए हम पहले एक्सेस कर लेते हैं अपना विंडोज़ की मशीन, जहाँ पे VMware वर्कस्टेशन हमने इंस्टॉल कर रखा है, और बिल्कुल बेस से आपको समझाते हैं कि कैसे आप सर्वर को इंस्टॉल करते हो VMware वर्कस्टेशन के अंदर। ये हमने VMware वर्कस्टेशन 17 Pro इंस्टॉल कर रखा है। You need to open
VMware वर्कस्टेशन और यहाँ पे एक नई VM बना लेते हैं। वैसे हमने पहले से ADDS सर्विस इंस्टॉल कर रखी है, बट एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि हम बेस से सब चीज़ें फिर से डिस्कस करेंगे, तो यू शुड नो अबाउट द ऑल स्टेप्स। यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, कस्टम एडवांस पे जाएंगे, नेक्स्ट किया और आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। समटाइम क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको बूट करने का ऑप्शन नहीं देगा, सो यू शुड प्रोसीड विद इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रैम की बात करें तो 2 GB रैम है, बट आई वांटेड टू मेक इट 8 GB ताकि हम इसको स्मूथ तरीके से यूज़ कर सकें। नेक्स्ट किया, नेट अभी रख रहे हैं इंस्टॉल, नेक्स्ट सॉरी इसको ब्रिज कर देते हैं ताकि हमारा जो रूटर है वो हमें IP एड्रेस असाइन कर सके। पहले स्टेप में वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है और उसके बाद हम इसको टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करने के बाद विल इंस्टॉल द सर्वर 2016। ये हमारे पास वर्चुअल मशीन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट की। राइट क्लिक करेंगे वर्चुअल मशीन पे, इसमें ISO इमेज सेलेक्ट करेंगे सेटिंग पे जा करके एंड सेलेक्ट CD/DVD। कनेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया हमने, यूज़ ISO इमेज, ब्राउज, और जिस भी लोकेशन में डेफिनेटली हमने इसको अपने सॉफ्टवेयर वाली ड्राइव में रख रखा है। सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया, सर्वर 2016 सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। एंड यू हैव टू रीस्टार्ट। अगर आप यहाँ पे रीस्टार्ट करेंगे तो इमीडिएटली आप अपने CD से मशीन को बूट कर पाएंगे लाइक दिस। वी सक्सेसफुली बूट आवर मशीन, वर्चुअल मशीन थ्रू CD एंड DVD। अब आपको यहाँ पे बेसिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप अपने इस वर्चुअल मशीन के अंदर सर्वर 2016 को इंस्टॉल कर सकें। और यू नो दैट बिना सर्वर 2016 या बिना किसी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के वी आर अनेबल टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ऑल गुड, जस्ट नीड टू क्लिक नेक्स्ट और यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल के बाद वी जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। एंड दिस इज द पैनल। यहाँ पे आप देखिए अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहा है। विंडोज सर्वर 2016 स्टैंडर्ड, विंडोज सर्वर 2016 स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर और यहाँ पे विंडोज सर्वर 2016 डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, 2016 डेटा सेंटर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। सो हम डेटा सेंटर पे ही मूव करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आई एक्सेप्ट, जस्ट नीड टू क्लिक नेक्स्ट एंड कस्टम इंस्टॉल, बिकॉज आई डोंट वांट टू इंस्टॉल इट इन कोर इंस्टॉलेशन। कोर इंस्टॉलेशन में आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए GUI के केस में, और CLI के केस में, GUI के केस में अच्छा एक्सपीरियंस होगा तभी आप CLI की चीज़ें समझ पाएंगे। इसीलिए पहले हम GUI को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, मीन्स जो ग्राफिक है उनके ज़रिए हम अपने AD की सारी सर्विसेज, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी सर्विसेज को आइडेंटिफाई करेंगे। एंड देन once you ready with the entire services of server 2016 in GUI will proceed for the core installation and CLI पे जाएंगे। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। बेसिक सा स्टेप यूज करना है। आप बेस मशीन इंस्टॉल करते हो या वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हो, आपको दोनों में सेम ही स्टेप इस्तेमाल करना है फॉर द इंस्टॉलेशन। वेट करते हैं, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। यू हैव टू प्रोवाइड द यूज़र ID एंड पासवर्ड। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्वर का यूज़र ID रहता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा एंड पासवर्ड यू कैन डिसाइड कि आपको क्या पासवर्ड प्रोवाइड करना है। सो वी सक्सेसफुली इंस्टॉल सर्वर 2016 और इसी सिस्टम में हम एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे। बट उसके पहले यू हैव टू इंस्टॉल VMware टूल्स, बिकॉज VMware वर्कस्टेशन में जब आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रोवाइड सम ड्राइवर्स। VMware टूल्स जो है एक तरीके का ड्राइवर का कलेक्शन है। मल्टीपल ड्राइवर्स इसमें अवेलेबल रहते हैं। जब आप VMware टूल्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, इट मीन्स दैट यू कैन एक्सेस योर वर्चुअल मशीन प्रॉपरली। वो मैंडेटरी है। अगर आप ESXi का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल VMware वर्कस्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको इसका यूसेज है। राइट क्लिक करते हैं, इंस्टॉल VMware टूल्स पे जाते हैं और इंस्टॉल VMware टूल्स पे जाने के बाद एक DVD की ड्राइव इसमें कनेक्ट हो जाएगी। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन C ड्राइव, सो नॉट C ड्राइव, माई कंप्यूटर, और यहाँ पे आपको DVD का ऑप्शन मिल जाएगा
and you have to install it. It's a collection of multiple drivers. ये जो हम VMware tools इंस्टॉल कर रहे हैं ये मल्टीपल ड्राइवर का कलेक्शन है. नेक्स्ट किया और इसको इंस्टॉल कर देते हैं. आप देखेंगे जैसे ही ये VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल होगा और आप सेकेंडली मशीन को रीस्टार्ट होने के बाद एक्सेस करेंगे ना, इट विल गिव यू इन फुल विजार्ड. आप देखिए यहाँ पे इट विल गिव यू द एक्सेस इन फुल विजार्ड. दैट्स वाई VMware टूल से इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग के लिए, ग्राफिक के लिए, सिक्योरिटी के लिए और आपके रेजोल्यूशन के लिए, जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है उसको मेंटेन करने के लिए. उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. अब आते हैं हम इसके प्रीरिक्विजिट्स पे. प्रीरिक्विजिट्स की बात करें, AD क्या है, AD को डिस्कस कर लेते हैं. AD इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड security or which is create a boundary for our resources. It's a type of database which is responsible to create a boundary for our resources. कोई भी आप क्लाइंट मशीन को अपने डोमेन कंट्रोलर से मैनेज कर सकते हैं, आप अपने प्रिंटर को डोमेन कंट्रोलर से मैनेज कर सकते हैं, या अदर जो सर्विसेज हैं, अदर जो रिसोर्सेज हैं लाइक स्टोरेज हो गया या ESXi होस्ट हो गया, इन सभी को आप आसानी से अपने ESXi होस्ट को अपने सर्वर 2012, 2016 के डोमेन कंट्रोलर से मैनेज किया जा सकता है. नेक्स्ट अगले स्टेप की अगर हम बात करें, प्रीरिक्विजिट टू इंस्टॉल ADDS, तो ज़्यादा कुछ प्रीरिक्विजिट नहीं है. आपको इसमें सिस्टम को एडमिन से लॉगिन करना है. योर मशीन मस्ट बी लॉगिन थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर. और इसमें जो IP है आप कोशिश करिए कि मैनुअल IP कॉन्फ़िगर करें. कॉन्फ़िगर मैनुअल IP एड्रेस. और नंबर 3 LAN कार्ड आपका एक्टिव होना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव में मिनिमम 20 GB का हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए. दीज ऑल आर द प्रीरिक्विजिट. मैनुअल IP अगर नहीं भी है तब भी आप इंस्टॉल कर पाएंगे, बट जब आप क्लाइंट को कन्वर्ट करोगे तो उस केस में मैनुअल IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी. आ जाते हैं सेटअप पे अपने. ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको हम लॉगिन कराते हैं. अभी हम डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है हमारी और आई कैन इंस्टॉल इट, बट अगर आप क्लाइंट को कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में आपके पास मैनुअल IP एड्रेस होना चाहिए ताकि आप प्रीफर और अल्टरनेट DNS प्रोवाइड कर सकें. तो लेट मी चेक कि हमें अभी जो DHCP है वो कौन सा IP एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हमने ब्रिज कनेक्शन किया है. सो आई वांटेड टू आइडेंटिफाई IP कॉन्फ़िग, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे टू आइडेंटिफाई द IP एड्रेस. 5 IP एड्रेस मिल रही है हमें. 1.5 ncpa.cpl हम एग्जीक्यूट करेंगे. इथरनेट पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, IPv4 पे, और सेम IP एड्रेस को यहाँ पे 192.168.1.5, 192.168.1.1 और यहाँ पे 192.168.1.5 सेम प्रीफर DNS हो जाएगा. और अल्टरनेट DNS में अगर अपने पास कोई दूसरा DNS नहीं है 8.8.8 आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे. ये पहला स्टेप होगा AD इंस्टॉल करने के पहले. अब बात करते हैं हम अपने डैशबोर्ड की. ये हमारा सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड है. जो भी सर्वर से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करेंगे इसी डैशबोर्ड की हेल्प लेंगे. सो लेट मी क्लिक ऑन ऐड रोल एंड फीचर्स. अभी हम बात करने वाले हैं ADDS फीचर्स के बारे में. नेक्स्ट करते जाएंगे. सेकेंड नंबर पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ADDS का फीचर है. सेलेक्ट करेंगे इसे एंड क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. पहला स्टेप आप ADDS इंस्टॉल करोगे और दूसरे स्टेप में इसको प्रमोट करने का काम करेंगे. इस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, ताकि आप एक नेम डिसाइड कर सको, एक एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन का नेम प्रोवाइड कर सको, ताकि आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने क्लाइंट रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जा सके. इट इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर. यहाँ से भी जा सकते हैं और ये जो ऑप्शन है आपका ना, इससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं. सो अभी के लिए हम यहाँ पे सेम स्टेप यूज़ करते हैं. 3 अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. Add a domain controller to an existing domain, add a new domain controller to existing forest और add a new forest. तो डेफिनेटली ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं क्योंकि अपने पास कोई डोमेन नहीं है.
नाम डिसाइड कर लीजिए अपने डोमेन का। तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेम ऑफ teachmecloud.net। ठीक है, ये हमारा डोमेन नेम है। सेम डोमेन नेम हमने पब्लिकली godaddy.com से परचेज कर रखा है, तो हम इसी नेम से जाएंगे। नेक्स्ट, और इट विल प्रूव आवर डोमेन नेम। और ये दूसरा जो ऑप्शन है ये है DSRM पासवर्ड। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के केस में आई एम गिविंग यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो अपकमिंग डेज में जब हम सर्वर का बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे तो DSRM पासवर्ड की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अभी के लिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, दिस इज नेट बायोस नेम। और नेट बायोस नेम में जो आपने डोमेन नेम डिसाइड किया है उसका अप्रूवल मिलेगा। teachmecloud.net हमने नाम मेंशन किया था, teachmecloud.net। यहाँ पे teachmecloud हमारा डोमेन नेम हो गया, .net हमारा डोमेन आइडेंटिटी हो गया। नेक्स्ट किया, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा स्टेप आपको यूज करना है एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए। और ये 3 फाइल, लोकेशन, डेटाबेस फोल्डर, लॉग्स फाइल फोल्डर, sysmol फोल्डर, ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे जो कि आपके एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस को स्टोर करने का काम करेंगे। नेक्स्ट किया और वेट करेंगे। प्री रिक्विजिट आइडेंटिफाई हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही प्री रिक्विजिट कंप्लीट होता है, इफ़ एवरीथिंग इज ओके, यह हमें इंस्टॉलेशन वाले स्टेप पे ले जाएगा। मीन्स प्री रिक्विजिट इज कंप्लीटेड, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल सेट, प्री रिक्विजिट चेक कंप्लीटेड, ऑल प्री रिक्विजिट चेक्स एंड पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपका कंप्यूटर, आपकी वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट होगी और आपका एडी रेडी हो जाएगा और यू कैन मैनेज योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज टू कंट्रोल द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी अपने पास क्लाइंट मशीन्स होंगी उन क्लाइंट मशीन्स को आप क्या कर पाएंगे, आसानी से कंट्रोल और मैनेज कर पाएंगे। उम्मीद है अभी आज की क्लास में जितने भी अभी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, हर एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप डेफिनेटली कमेंट करिए और हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे एंड विल ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशन एज वेल। तो इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस है। एक बार इंस्टॉल होके हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा एंड आफ्टर दैट विल चेक आवर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स, जहाँ पे हम अपने एडी यूज़र्स और कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, सो वी हैव टू वेट, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली आपका रिजल्ट आएगा, मीन्स सिस्टम आपका रीस्टार्ट होगा। तब तक के लिए हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं और जैसे ही रेडी होता है हम अगले स्टेप पे चलते हैं। AD सर्विस इज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। यू जस्ट नीड टू ओपन योर सिस्टम और यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि AD इंस्टॉल होने के बाद आपको कौन कौन से ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। सर्वर डैशबोर्ड ओपन होगा, टूल्स पे जाएंगे एंड टूल्स के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक किया। अंडर द यूजर एंड कंप्यूटर ऑप्शन इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी जो नेम डिसाइड किया था teachmecloud.net। यहाँ पे यूजर, यहाँ पे कंप्यूटर, बिल्ट इन number of options are available and our responsibility we should know about the each and every point. बट अपकमिंग सेशन में ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024। प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।